मध्य प्रदेश की पहचान केवल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न एक राज्य से इतर आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी जो है बड़ी है। भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पढ़े, उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और इसी के साथ धार जिले के अमझेरा में, रायसेन जिले के अमलपाटा से जो है महलपाटा समेत वो तमाम जगहों पर वहाँ गए। मध्य प्रदेश सरकार उन स्थलों को आज विकसित कर रही है जहां भगवान श्री कृष्ण के कदम पड़े। श्री कृष्ण पाथे योजना के तहत इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस जन्माष्टमी को मध्य प्रदेश में खास बना दिया। पूरा प्रदेश कृष्णमय हो गया। सरकार ने जिस तरह से जो है अलग अलग जगह कार्यक्रम किए, 3000 से ज़्यादा मंदिरों को सजाया संवारा गया और उन मंदिरों को जो अच्छी साज सज्जा जहाँ की गई उन मंदिरों को पुरस्कृत भी किया गया। आज मेरे साथ जन चौपाल में समाज के प्रबुद्ध जन मौजूद हैं, धर्म प्रेमी लोग मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि मोहन सरकार धर्म संस्कृति के क्षेत्र में जो काम कर रही है जो है वो उन प्रयासों को कैसे देखते हैं। सबसे पहले वजह मैं आपसे समझना चाहूँगा, मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के 3000 मंदिरों को जन्माष्टमी पर सजाया संवारा। सरकार का यह प्रयास कितना कारगर है? ये केवल पब्लिसिटी स्टंट है जो है या वास्तव में जो है सरकार धर्म की राह पर आगे बढ़ रही है? नहीं, वास्तव में सरकार धर्म की मार्ग पे आगे बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में धर्म के मंदिरों के अलावा भी उनने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में भी इस तरह के आयोजन किए और जो छात्र इन सब चीज़ों से हटते जा रहे थे वो जुड़ रहे हैं। कोई कृष्ण बन के जा रहा है, कोई बलराम बन के जा रहा है और ऐसा एक माहौल, धार्मिक माहौल बनाया गया। मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, आप लंबे समय से जो है शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। इस तरह का पहली बार मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ कि सरकारी स्कूलों में जन्माष्टमी पर आयोजन हुए, बच्चे कृष्ण बने, राधा बने और स्कूल भी, सरकारी स्कूल कृष्ण में हुए। जो है कितना फायदेमंद ये सरकार का प्रयास है और जो है आप इसे कैसे देखते हैं? ये बात सही है कि इसके पहले इस तरह के आयोजन नहीं होते थे। जब से मोहन सरकार आई है तब से विद्यालयों में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो। इससे भारतीय संस्कृति को बल मिलता है और बच्चों को अपने धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसी के साथ मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के उन स्थलों का दौरा किया जन्माष्टमी के दिन, वो खुद वहां पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण के कदम पड़े थे। सरकार जो धर्म संस्कृति को, खासतौर से भगवान कृष्ण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठा रही है वो कितने फलीभूत हैं? क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें और दावे किए जाते रहे हैं। सरकारें दावा करती हैं कि वो धर्म की राह पर आगे बढ़ रही हैं। मोहन सरकार के प्रयासों को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी कथनी और करनी एक है और जो वो कहते हैं उसको तत्काल वो करके भी दिखाते हैं। इस मामले में 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो सरकार ने जो पाथे निर्माण का लक्ष्य लिया है वो भगवान कृष्ण के सारे स्थल चिन्हित करके उनको विकसित करके उन्नत करके पर्यटन की दिशा में, आध्यात्म की दिशा में बहुत बड़ा काम करने हमारी सरकार जा रही है। दूसरा, एक नई योजना जो सरकार ने अभी लॉन्च की है वो है वृंदावन ग्राम बनाने की। तो वृंदावन ग्राम मतलब एक आदर्श ग्राम विकसित होगा। एक विधानसभा में अभी एक ग्राम विकसित होगा, उसके बाद और आगे बढ़कर और अन्य ग्रामों को भी वृंदावन ग्राम में, जिसमें समग्र विकास की एक रचना बनेगी। तो उसमें आध्यात्मिक भी होगा, उसमें गौपालन भी होगा, उसमें हॉस्पिटल भी होगा, उसमें उन्नत चौपालें भी होंगी, गांव का वातावरण भी सुधरेगा, नशा से मुक्त ग्राम वो बनेगा। तो इस दिशा में भी सरकार बहुत बड़ा एक काम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कर रही है और हम बधाई देते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी को। अभी इन्होंने जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो अलग अलग तरह की व्याख्याएं करी हैं, जो है उन व्याख्याओं से और सरकार के प्रयासों से आप कितने सहमत हैं? क्या वाकई जो है इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक माहौल बनता है? क्या केवल जो है ये एक दिन का इवेंट भर होता है जो किसी तरह का परिवर्तन देखते हैं? नहीं, ये एक दिन का इवेंट नहीं हो सकता। इसके तो हमें निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम मिलेंगे। जैसे हमारे साथी राजेंद्र उपाध्याय जी ने बताया कि हमारी संस्कृति जो है वो हमारी पहचान होती है, हमारी धरोहर होती है और किसी सरकार का ईमानदारी इसी में परिलक्षित होती है कि हम अपनी संस्कृति का संवर्धन करें, अपनी संस्कृति को बचाएं। तो मंदिरों की साज सज्जा का निर्णय स्वयं सरकार ने लिया और सरकार उस पर खर्च कर रही है, ध्यान दे रही है। ये बहुत ही उनका सराहनीय कदम है, क्योंकि हमारे देश के जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मंदिर जा रहे हैं, वो कल उनकी जो भावनाएं धर्म के प्रति प्रबल होगी, वो निश्चित रूप से वो संस्कारवान बनेंगे। और ये बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य कदम था जो पहले कोई सरकार ने नहीं उठाया। उनकी मैं जो सोच को
मैं जो है सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर श्री मोहन यादव जी ने बहुत ही अच्छी पहल की है और स्कूलों में जन्माष्टमी मनाया है। और श्री कृष्ण पाथेय के बारे में उनकी सोच जो है सभी सरकारों के लिए, जो अन्य विधानसभाएं भी हैं, अन्य राज्य भी हैं, उनके लिए निश्चित रूप से यह अनुकरणीय होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन्माष्टमी पर उन स्थानों पर पहुंचे जो है जहां भगवान श्री कृष्ण के कदम पड़े थे। तो अमूमन होता ये है, जो है विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि ये सरकार जो है इवेंट सरकार है। तो ये जो मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाए जो है जन्माष्टमी पर वो वहाँ पहुँचे, तो ये केवल इवेंट भर हैं जो है, या वास्तव में जो है सरकार धर्म की राह पर आगे बढ़ रही है? नहीं, वास्तव में सरकार धर्म की राह पर आगे बढ़ रही है। जो वहाँ के जो क्षेत्र है, जैसे अमझेरा हुआ, धारका और संदीपनी आश्रम, इनको विकसित किया जा रहा है, तो आगे चल के संस्कृति को बढ़ावा ही मिलेगा इससे। और जो नई पीढ़ी है वहाँ जाएंगी, देखेंगी, और वहाँ पे जो कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया जाएगा, तो इससे उनको अपने संस्कृति के बारे में पता चलेगा और कृष्ण जी भगवान जी के बारे में भी उनको पता चलेगा नई पीढ़ी को। आप क्या कहते हैं, आप किसमें क्या विचार हैं? नहीं, निश्चित रूप से मोहन यादव जी जो श्री कृष्ण का पादवे बन रहा है, उसमें बच्चों को कृष्ण जी के बारे में जानने का मिलेगा। जैसा अभी जन्माष्टमी हुई, मेरे बच्चे हैं, उनको स्कूल से बोला गया कि कृष्ण बन के आना है, राधा बन के आना, तो वो लहलायत थे बनने के लिए। उनने मुझसे कहा कि मुझे कृष्ण जी की बांसुरी दिला दो, वेशभूषा दिला दो। मेरी बेटी ने जिद की मैं राधा बनूंगी। ये क्या है, पहले नहीं हो रहा था, वो मोबाइल में, यूट्यूब में ही या रील देखने में व्यस्त थे। लेकिन जब स्कूलों में जन्माष्टमी बनाने का वो बोला गया, तो वो प्रयास में रही कि मैं कृष्ण बनूँ या राधा बनूँ। तो बच्चों में संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूकता आ रही है। तो मोहन यादव जी जो कर रहे हैं संस्कृति के लिए, वो सराहनीय प्रयास है। आज बुद्धिजीवियों ने और प्रबुद्ध जनों ने सरकार के धर्म संस्कृति को लेकर किए जा रहे प्रयासों को सराहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से जो है धर्म की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, प्रदेश को सनातन संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं, वो आने वाले पीढ़ियों के लिए जो है एक बड़ा उपहार है, एक तरह से तोहफा है। जन चौपाल में जो है नागरिकों ने हमें यही बताया। धन्यवाद।